संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को होने वाला है और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। अभी अटकलें चल रही थी कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बिल आ सकता है। कभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत बनाम इंडिया पर भी कोई फैसला आ सकता है। मगर अब संसद के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी की ओर से एजेंडा भी सामने आ चुका है और इस एजेंडे में 4 बिल के बारे में भी जिक्र किया गया है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अंडर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। इन 4 बिलों में वो विवादास्पद बिल भी शामिल है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। साथ ही आज़ादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की सभी उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले बुधवार को दिन में सरकार ने बताया है कि 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होने वाला है और साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ने इस सत्र को लेकर कहा है कि वो 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करना चाहता है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि बैठक का विशेष एजेंडा क्या है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था और आग्रह किया था कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध, अडानी मुद्दा और नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जानी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस दौरान कितनी बैठकें होने वाली हैं। संसद का स्पेशल सेशन सोमवार 18 सितंबर को शुरू होने वाला है, जो कि शुक्रवार 22 सितंबर तक चलने वाला है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में बताया था कि विशेष सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। अब हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में 1 नेशन और 1 इलेक्शन के बारे में बताया था, जो कि केंद्र सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इसमें देश को कैसे फायदा पहुंचेगा। मगर इसके पीछे के नुकसान की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष इस पर हमलावर है। कुछ लोग एक देश एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के उलट और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बता रहे हैं। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इसकी वजह से कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल या तो बढ़ा दिया जाएगा या तो घटा दिया जाएगा। इसके राज्यों की स्वायत्तता पर भी असर पड़ने वाला है। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए गए तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा और उनकी वजह से क्षेत्रीय मुद्दे कहीं दब जाएंगे। कई क्षेत्रीय दलों को भी इससे नुकसान पहुंचेगा और इसके पीछे की वजह यह है कि इससे वोटर्स एक ही तरफ चले जाएंगे, जिससे फायदा केंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को होगा। जनसंख्या और संसाधनों के हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि भारत की जनसंख्या बड़ी है और भारत में जगह जगह के अनुसार परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। सभी जगह एक साथ चुनाव कराना संभव कैसे हो सकता है, बल्कि एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो वहीं साथ में अगर चुनाव हुए तो नतीजे भी आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की भी आशंका रहेगी। हालांकि संसद के 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर विपक्षियों की चिंता बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में एजेंडे को साफ करते हुए ये बताया तो गया है कि संसद की 75 वर्ष की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभव, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्षियों को लगता है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से कुछ और ही कहानी रचने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।